अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या हाल चाल है। आज तारीख है 1 सितंबर साल 2025। सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर को पढ़ते हैं। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्क। देखें, डिस्क्लेमर को लाजमी पढ़ें। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्क है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है ओनली। किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो मार्केट का डीप एनालिसिस करेंगे, जिसके अंदर हम क्रिप्टो मार्केट का फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और अपना सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम लोग जाते हैं ट्विटर पे, जिसका नाम है अभी एक्स। तो ट्विटर पे जाते हैं, ट्विटर को ओपन करते हैं। मैं ट्विटर पे क्यों लेकर जा रहा हूँ, मैं उसकी वजह भी बताता हूँ आप लोगों को। ओपन हो जा भाई, ओपन हो जा। ट्विटर के ऊपर एक चैनल है जिसका नाम है वॉचर गुरु। सही है, वॉचर गुरु। ये फाइनेंस की दुनिया का मतलब क्रिप्टो मार्केट का ऐसा चैनल है फाइनेंस की दुनिया में, जो फाइनेंस की दुनिया से रिसीव होती हुई अहम मालूमात हमें प्रोवाइड करता है। जैसे कि जो भी दुनिया में न्यूज़ गर्दिश हो रही हैं, जल्द से जल्द प्रोवाइड करता है। ये एक ऑथेंटिक चैनल है, और कोई भी अगर न्यूज़ नेगेटिव ना हो, मतलब न्यूज़ फेक ना हो, बाकी न्यूज़ ये हर एक प्रोवाइड करता है। जैसा कि माइकल सेलर ने कहा है, बिटकॉइन स्टिल ऑन सेल, बिटकॉइन सस्ता मिल रहा है। और जैसे कि अभी इलॉन मस्क सुयू चाइनीज इंजीनियर, तो इसकी ओपन एक्स एआई के साथ वो पार्टनरशिप हो रही है, पता नहीं क्या इनका सीन है। और उसने सेल कर दिए, सेलिंग अ मिलियन इन एक्स एआई शेयर। तो इस हवाले से ये हालांकि क्रिप्टो मार्केट को इतना ज़्यादा इफेक्ट करने वाली न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी फाइनेंस के रिलेटेड है, मतलब एआई के रिलेटेड है, तो हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब एआई का क्या रिलेशन है स्टॉक मार्केट। आज क्रिप्ट मतलब दुनिया की जो भी सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है, वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी स्टॉक लिस्टेड है उन्हीं की मार्केट है ना। तो उसके अंदर जो एनवीडिया का शेयर है, उसको एक हाइप क्रिएट उसकी एक हाइप क्रिएट होगी इसकी वजह से। और एनवीडिया जो है उसकी जो बैक एंड इन्वेस्टमेंट है वो बिटकॉइन में है, तो इसका एक असर बिटकॉइन पे भी पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव असर है। और बाकी प्रेसिडेंट ट्रम्प सेज ऑल टैरिफ्स आर स्टिल इन इफेक्ट डिस्पैट अपील कोर्ट रूलिंग अगेंस्ट देम। तो मतलब इसकी अपील को डिस्पैट कर दिया गया है, और इसने कहा है स्टिल अफेक्ट करेंगे। मतलब जो उनका वो था ना, कोर्ट ने अपील की थी कि जो इंटरनेशनल टैरिफ्स हैं ये सारे इलीगल हैं, लेकिन ट्रम्प साहब हैं भाई, हुकूमत में है, कुछ कुछ भी इसके आगे कुछ नहीं है। देखिए नीचे लिखा हुआ है, यूएस अपील्स कोर्ट्स फाइंड प्रेसिडेंट ट्रम्प ग्लोबल टैरिफ्स इलीगल। और ऊपर कुछ और स्टेटमेंट आई, मतलब वक्त के साथ साथ न्यूज़ भी चेंज हो रही हैं यहाँ पे। और बाकी देखा जाए तो सीजी बाइनेंस के फाउंडर ने कहा है कि अभी नहीं सेल करो, अभी डिप चल रहा है। और आखिरी न्यूज़ हम लोग पढ़ लेते हैं, ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। कनाडा की जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइन हुई है 1.6%। उनकी जीडीपी ग्रोथ में कमी आई है, जो कि उनकी स्टॉक मार्केट के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। क्योंकि ये जो कमी है कोरोना के बाद अभी दूसरी सबसे बड़ी कमी नज़र आ रही है कनाडा में। तो कनाडा जैसा बड़ा मुल्क की इकोनॉमी ग्रोथ डाउन होना हमें एक अच्छी इंडिकेशन नहीं देती, क्योंकि कनाडा जो है ना एक अच्छी खासी बड़ी मार्केट है। चले अब हम लोग चलते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस करने कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट के ऊपर। देखें, आप लोगों को मैं समझा भी देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, सेंटिमेंट कैसे करते हैं। कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट है, इस पर आप लोगों ने जाना है। ओपन हो भाई। इस पे जाने के बाद आप लोगों ने सामने फियर एंड ग्रेड इंडेक्स है ना, इसे देखना है। सही है। ये फियर एंड ग्रीड क्या होता है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की 5 स्टेजेस होती हैं। शुरू की दो एक्सट्रीम शुरू की एक एक्सट्रीम फियर, उसके बाद एक ऑरेंज वाली फियर, तीसरी न्यूट्रल, चौथी ग्रीड, और फिर एक्सट्रीम ग्रीड। इस टाइम पर मार्केट जो है न्यूट्रल की बिल्कुल लास्ट लाइन पर है, बल्कि एक्सट्रीम फियर से एक पॉइंट हो के भी आई है। एक्सट्रीम फियर कह रहा हूँ फियर से, मतलब इस टाइम पर इन्वेस्टर डरा हुआ है, मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा। और मतलब अगर कोई 100 बंदा है ना, 100 में से 40 या 35
बंदे को ऐसे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी और बाकी जो 65 से 60 बंदा है वो यही कह रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी। और एक्चुअल में हमें दिख भी रहा है मार्केट के अंदर एक पैनिक ही है, मार्केट ने अभी तक रिकवर नहीं किया। जैसे कि आप देखो पिछले 7 दिन से 5% बिटकॉइन डाउन है, 10% इथेरियम डाउन है, हाँ तकरीबन 10% ही ये XRP भी डाउन है और बाकी भी जितने मेजर आल्ट कॉइन्स हैं वो डाउन है। और सोलाना के अंदर हमें एक स्टेबिलिटी नजर आई है, 2% की डाउन है, 7% ट्रॉन डाउन है, 14% डाटा डाउन है, लिंक डाउन है 10%। ऐसे ही हमें सारे कॉइन्स में कमी नजर आई है। उसकी वजह ये कि इन्वेस्टर पैनिक में है। बाकी ऑल्ट सीजन इंडेक्स देखा जाता है, देखिए 58 पर है। अब हैरानगी वाली बात होगी कि ऑल्ट इंडेक्स 58 पर है पर ऑल्ट सीजन नहीं आया। देखिए मैंने आपको बताया था जो ऑल्ट एक सीजन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सट्रीम ऑल्ट सीजन, वो तब आता है जब ये डॉट अबव दिस एरिया और अपने इनिशियल फुल ब्लू एरिया के अंदर एंटर हो रहा हो। और दूसरी बात, ये फियर एंड ग्रीन इंडेक्स भी ग्रीन की रेंज से इस रेंज के अंदर एंटर हो रहा हो तो मार्केट फुली बुलिश्ड होती है और मार्केट को सेल करने का टाइम होता है। और जब मार्केट ऐसी कंडीशन में है तो मार्केट को खरीदने का टाइम होता है। ये एक अच्छा मौका है बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि ये ऑल्ट सीजन इंडेक्स अबव हो रहा है और पैसा जो है ऑल्ट कॉइन्स में शिफ्ट हो रहा है। हाँ बाकी सब कुछ नॉर्मल है। अब हम लोग चलते हैं इथेरियम के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ। देखिए एक सेटअप तैयार करके रखा हुआ है आपके लिए, ऐसा ही है। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो एरिया है ये इसका लास्ट एरिया है, सही है, कि यहाँ से मार्केट अब अबव ही जाएंगी। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह बताता हूँ क्यों। सबसे पहले मैं ये में हटा देता हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है, आपको कर रहा ना कर रहा हो। जैसे कि आपको पता है कि अभी फिलहाल जो मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। किस पे आप पे कि जो पैसा है वो बिटकॉइन से निकल रहा है और ऑल्ट कॉइन्स में शिफ्ट हो रहा है, और उसमें सबसे बड़ा ऑल्ट कॉइन्स हमारे पास इथीरियम है। तो मैंने इथीरियम के अंदर एक अच्छा सेटअप ढूंढ कर आपको एक ट्रेड देने की कोशिश की है। जैसा कि ये एक ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन का हुआ है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट एक बार नहीं हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार, और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेस बना रही है। मैंने येलो लाइन इसलिए इंडिकेट की है कि इन इसको ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करता है तभी हम लोग ये कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। अब देखो, अगर तो इस एरिया में आता है, मैं दोनों तरफ से लॉन्ग की पोजीशन ही दूंगा। मैं ये नहीं करूंगा यहाँ से यहाँ आता है तो शॉर्ट कर दो, यहाँ आता है तो लॉन्ग। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ नीचे ब्रेक डाउन करे और शॉर्ट हो जाए, लेकिन अगर ये इस एरिया में आता है तब भी लॉन्ग करना, और अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है तब भी लॉन्ग करना, सही है। तब भी हमें लॉन्ग की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, हमें एक ट्रेंड कैप्चर करना है अच्छा सा। बाकी इथेरियम में सब कुछ नॉर्मल है, कंसोलिडेशन फेस चल रहा है, मार्केट बोरिंग है। फिलहाल स्कैल्पिंग जो लोग कर रहे हैं वो बेहतर रह गए हैं, इंट्राडे वाले बेहतर नहीं है। अब हम लोग चलते हैं बिटकॉइन के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ। इथेरियम की आप लोगों को समझ लगी। अच्छा एक और चीज़ मेरी प्रिडिक्शन है, इस साल के आखिर तक इथेरियम विल गो टू $7,000। इथेरियम विल गो टू $7,000। यस, इट विल गो टू, ये मेरी प्रिडिक्शन है, सही है, ये इसको मद्देनजर रखना है। अब हम लोग बिटकॉइन का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। बिटकॉइन में देखें, मुझे जो इस वक्त ना जो हमें पैनिक सेलिंग नज़र आई थी बिटकॉइन के अंदर डाउनवर्ड की, उसके अंदर अभी मुझे ठहराव नज़र आ रहा है, सही है। इतना बड़ा ये ठहराव है, बंदा पूछेगा। अब देखो पहले तो धड़ाधड़ जहाँ बिटकॉइन रिट्रेस लेता डाउन, अच्छा यहाँ थोड़ा टिका डाउन, यहाँ तो एक मैनिपुलेशन विग मारी डाउन। अब ये सारा ठहराव नज़र आ रहा है, सही है। पहले तो ये मैं सारी ड्राइंग मिटा दूं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी से कोई पैटर्न या चार्ट बनाकर दिखाऊं। अब देखो ये जो है ये एक मुझे एक पैटर्न नज़र आया था इसमें बीटीसी में, सही है। और वो एक प्रॉपर चैनल के साथ वर्क नहीं कर रहा, सही है। अब देखें इसे हम असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं और ये रीटेस्ट के बाद ऊपर जाना चाहिए पर वो नहीं जा रहा। देखिए पैटर्न्स हमेशा सेम टू सेम वर्क नहीं करते, कभी कभी हमें पैटर्न्स के अंदर चेंज लाना पड़ता है। अब ये पॉसिबिलिटी है कि ये एक बहुत बड़ा फेक आउट है, सही है, ये एक सेलिंग ट्रैप है।
इस ब्रेकडाउन को देखकर लोगों ने सेल किया है, तो क्यों ना हम इस पैटर्न के अंदर भी पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करें। और हमें नज़र भी आ रहा है कि एक हेड एंड शोल्डर जो कि इन्वर्स है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम क्यों ना इसे ट्रेड कर लें। ये देखें, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, मार्केट डाउन एंड देन अबव, रीटेस्ट एंड देन अबव। सही है, ये मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन लाजमी नहीं है कि हमने ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड लेनी है, हम ये ट्रेड को यहाँ पर भी प्लान कर सकते हैं। सही है, तो इथीरियम के साथ साथ बीटीसी पेपर भी लॉन्ग हूँ मैं, ये देख लें। अच्छा, जो अपने एसएल्स है ना, अगर तो आप ले रहे हैं इंट्राडे की ट्रेड और बहुत छोटी, तो एसएल्स यहाँ रख के अपने टीपी भी स्मॉल रख सकते हैं। और अगर तो आप स्विंग ट्रेड ले रहे हैं, और मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि आप लोग स्विंग ट्रेड लें और ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश करें, तो अपने एसएल्स को बड़ा रखें और इथीरियम पर बीटीसी पर लॉन्ग जाए। बीटीसी यूएसडीटी लॉन्ग, SWING स्विंग ट्रेड। सही है, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। और आज का कॉइन आपको प्रोवाइड करूंगा, देखें LTC USDT है, ओनली पुट लॉन्ग पोजीशन ऑन दिस, इस पर भी लॉन्ग पोजीशन जानी है। देखें, लाजमी नहीं है, इथेरियम पे भी लॉन्ग कर लिया, BTC पे भी लॉन्ग कर लिया, इस पे भी लॉन्ग कर लिया। इनमें से जो कॉइन आपको समय लगे उस पर करना है, ज़्यादा पैसा डाइवर्स करके करें, कोशिश करें, मतलब सबको कर लें ये भी बेहतर है। थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं, वॉलेट को मैनेज करके लगाएं। हर ट्रेड पे 5% लगा लें अपने वॉलेट का, और वो भी 5%। ये नहीं कि अगर आपका वॉलेट ज़्यादा है तो मीन्स के $500 है तो उसके 50 लगा लें, जितना आपको सूट कर रहा है उतने ही लगाएं। इस पे लॉन्ग जाएं। अगर आप स्पॉट में बाय करना चाहते हैं तो बेस्ट फॉर बाइंग इन स्पॉट, फॉर बाइंग इन स्पॉट। सही है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। बाकी सही है, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक लाजमी लाजमी करिएगा।